वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी का 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था तो बहुत बार ये क्वेश्चन उठा कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के अंडर फंडामेंटल राइट जो है उसको अमेंड कर सकता है या नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला 1951 में ही जो शंकरी प्रसाद केस आई थी, तो उन्होंने जो फंडामेंटल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई थी 1951 में। ओके, तो उसमें क्या था, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने की कोशिश, कर्टेल किया था। ओके, तो वो उसको चैलेंज कर दिया। ओके, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है आर्टिकल 368 के अंडर, तो उसमें वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। ओके, उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 13 है उसके अंडर जो लॉ वर्ड दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही आते हैं और ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, उसके कारण वो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकता है। ओके, लेकिन बाद में जब गोलकनाथ केस आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो अर्लियर स्टैंड था उसको रिवर्स कर दिया। ओके, तो उन्हें क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हो गई थी 17th अमेंडमेंट 1964 में। ओके, तो उसको उन्होंने उसमें क्या किया था, 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था। कौन सी, 17th अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो उसमें उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो इम्यूटेबल है। ओके, तो उसको पार्लियामेंट उसको अब्रिज नहीं कर सकता। ओके, तो उन्होंने आर्टिकल 13 के अंडर जो लॉ वर्ड था उसको एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने बताया कि फंडामेंटल राइट जो है वो भी उसके अंडर ही आते हैं और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो उसको रिएक्ट करते हुए पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, 1971 में जो है एक 24th अमेंडमेंट कर दिया। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, पार्लियामेंट जो है उसको पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसको रिमूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, और ऐसा कोई भी अगर लॉ बनाया तो उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 13 के अंडर। ओके, बाद में आती है केशवानंद भारती केस 1973 में। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उनका जो गोलकनाथ केस का जो स्टेटमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया और उन्होंने पार्लियामेंट जो 24th अमेंडमेंट की थी उसको भी अपहेल्ड कर दिया, उसको करेक्ट बताया। और उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट जो है उसको पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है उसको अब्रीच कर सकते हैं। ओके, लेकिन उन्होंने सब उसी टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के अंडर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अल्टर चेंज कर नहीं सकते। ओके, उसको अल्टर नहीं कर सकते। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीज नहीं कर सकते। ओके, और उनको रिमूव भी नहीं कर सकते बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ओके, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन था या कैरेक्टरिस्टिक जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बार बार रीअफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो बाद में जब इंदिरा नेहरू केस आई कब, 1975 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, 39th अमेंडमेंट जो थी 1975 में किसके बारे में थी, जो इलेक्शन डिस्प्यूट थे, कौन से, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर के जो डिस्प्यूट थे, तो वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के आउटसाइड रखे जाएंगे, ऐसा अमेंडमेंट था 1939 अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो अमेंडमेंट की है वो बियॉन्ड, पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसके बियॉन्ड है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ओके, बाद में उस पार्लियामेंट जो है उन्होंने अगेन उसको रिएक्ट कर दिया। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फिर से एक बार इनोवेट कर दिया बाय 42nd जो अमेंडमेंट हो गई थी 1976 में। तो ओके, तो इस एक्ट ने क्या कर दिया था, आर्टिकल 368 जो था उसको अमेंड कर दिया और उसको डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट में कि उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ओके, और कोई भी अमेंडमेंट जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर कोई फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जाता है तो। ओके,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिनर्वा मिल्स जो केस आई थी 1918 में 80 में, तो वहाँ पे उन्होंने जो जुडिश प्रोविज़न जो है उसको इनवैलिडेट बता दिया और उन्होंने जुडिशियल रिव्यू जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। ओके, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ओके, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको फिर से एक बार मतलब उन्होंने रिएफर्म कर दिया गया। ओके, और कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उसके उन्होंने लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है पार्लियामेंट को। ओके, तो पार्लियामेंट जो है जो ये लिमिटेड पावर दी है उसको एनलार्ज नहीं कर सकता। ओके, और उसको एब्सोल्यूट पावर पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है वो भी एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो उसके कारण लिमिटेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता पार्लियामेंट। ओके, तो आर्टिकल 368 भी एक बेसिक फीचर का ही पार्ट है, ऐसा बता दिया गया। ओके, बाद में वामन राव केस जो आई थी 1981 में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फिर से एक बार रिएफर्म कर दिया। ओके, और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर जो अप्रैल 24 1973 जो है उसके बाद जो अमेंडमेंट होगी उसको ये अप्लाई होगा। ओके, ये डेट कहाँ की है? जो केशवानंद भारती जजमेंट आया था वहाँ की केस है, अप्रैल 24 1973, और ये एक पर्सन का बर्थडे भी है, आपको याद होगा। ओके, अब देखते हैं बेसिक फीचर के एलिमेंट कौन से हैं। ओके, तो अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368, तो यहाँ पे क्या है, वो अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन ओके इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने अभी तक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। ओके, येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो वेरियस जजमेंट आई है, ओके, टाइम टू टाइम जो जजमेंट आई है वहाँ पे जो बेसिक फीचर बताए जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे बताइए कौन से। ये जो लिस्ट है आप जब बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगी। तो देखते हैं कौन से। सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवेरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, secular characteristic of constitution, separation of powers between legislature, executive and judiciary, federal character of constitution, unity and integrity of nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity of individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental right and directive principles, principle of equality, free and fair elections, independence of judiciary, limited power of parliament to amend constitution, effective access to justice, principles underlying fundamental rights, power of supreme court under article 32, 136, 141 and 142, power of high court under article 226 and 227। ओके, ये सब जो है अभी हमने पढ़े टोटल 20 पॉइंट, ये बेसिक फीचर के पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये अपना चैप्टर कवर कर दिया है। ओके, तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो थैंक यू गाइज।